नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से आपने जो फॉर्मूले थे वो सारे अच्छे से याद कर लिए होंगे। मैंने आपको कहा था कि जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर्मूलों की दृष्टि से, बहुत सारे आपको मैंने फॉर्मूले करवाए। आज और कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी 2000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि अगर ए से बी कोई लिमिट है तो आप फंक्शन के अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ आप किन फलनों के लिए और कर सकते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं। एक नोट लगाकर आपको लिखना है, एक नोट लगाकर लाइन लिखनी है कि यदि समाकल्य के हर में, यदि समाकल्य के हर में क्या हो ए की पावर एक्स तथा ई की पावर एक्स हो तो भी आपको फोर्थ गुणधर्म प्रयोग करना चाहिए। यानी इसका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। कैसे, क्वेश्चन लिखता हूं मैं और फिर उससे शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखो क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि 0 से आपको लिमिट दे रखी है माइनस पाई से पाई, 0 से नहीं माइनस पाई से पाई आपको लिमिट दे रखी है, और कोस स्क्वायर एक्स अपोन में दे रखा है 1 प्लस ए की पावर एक्स। अब देखो ऐसा कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी कि जिसके अंदर आप इसे हल कर सकें, लेकिन आपने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है और मैंने आपको बता दिया कि अगर हर के अंदर ए की पावर ए एक्स है तथा ई की पावर एक्स है तो आपको इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे और माइनस एक्स करेंगे। तो देखो यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स करेंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो लिख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी से अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर केवल मात्र देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का पाई से पाई, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह पाई, दोनों को जोड़ना है, पाई माइनस पाई, और ये यहां पर क्या होगा माइनस का एक्स, नीचे भी 1 प्लस ए की पावर पाई माइनस का पाई माइनस का एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। कोस स्क्वायर माइनस एक्स यानी कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का ही कोस थीटा होता है। तो यानी आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, माइनस का पाई से पाई, ऊपर तो कोस स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा, नीचे हो जाएगा ए प्लस ए की पावर, देखो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, माइनस बच गया ना, ए माइनस का एक्स। अब देखो इस ए माइनस एक्स को आप 1/x लिख सकते हैं, माइनस पाई से पाई है ये, माइनस पाई से पाई, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, माइनस नहीं आ गया, माइनस पाई से पाई, और देखो यहाँ लघुत्तम लेंगे 1/a की पावर x लिख सकते हैं। तो एक तो आपका नीचे आ गया 1 प्लस a की पावर x, और जो एलसीएम है वो ऊपर ले गया मैं कोस स्क्वायर x। इतना बात समझ में आ गई ना, बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई सभी को, आ भी गई होगी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 दे दो, और एक कौन सी है जो स्टार्टिंग में थी आपके पास, i बराबर समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो माइनस का पाई से पाई, दोनों को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस ए की पावर एक्स अंदर बच गया, नीचे भी आपका 1 प्लस ए की पावर एक्स बच गया dx। तो इससे ये कैंसिल होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना ये चीज कैसे हुआ है, दोनों को जोड़ा है, देखो कोस स्क्वायर एक्स दोनों के अंदर कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ ए की पावर एक्स है, यहाँ 1 बचा 1 प्लस ए की पावर एक्स, और नीचे भी 1 प्लस ए की पावर एक्स है, तो 1 प्लस ए की पावर एक्स से 1 प्लस ए की पावर एक्स कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर एक्स बच गया। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना आपको आता है, कैसे करोगे, कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, और फिर उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। अब देखो इसके बाद यहां से करते हैं, माइनस पाई से पाई, कोस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 और इनटू में dx। ठीक है, अब देखो अब अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो 1/2 तो कॉमन ले लिया मैंने पहले ही, यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो गया, x बटा
2 डायरेक्ट हम रिजल्ट रखेंगे दोनों में, और इसका cos 2x का करेंगे तो प्लस का sin 2x और 2 आएगा आपका नीचे, ये तो x होगा, x बटा 2 तो आपने पहले कॉमन ले लिया, x ही आएगा ये, माइनस का पाई से पाई, ठीक है। अब देखो लिमिट रखते हैं अपन, क्या क्या रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट अपन निकालते हैं, और फिर उसके बाद आंसर देखेंगे क्या आंसर आपका यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ 2i हो गया क्योंकि समीकरण 1 व 2 को आपने जोड़ा है, तो देखो बराबर 1/2, यहाँ पाई रखी, पहले लिमिट पाई रख रहा हूँ मैं, पाई आ गया, प्लस साइन 2π/2, अब माइनस का रखेंगे माइनस एक्स यहाँ पर पाई रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का पाई, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला आएगा तो साइन 2π ये हो गया, 2π माइनस का हो गया ना, माइनस का 2π, तो ये देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस है प्लस हो गया, तो ये वाला 0 हो गया, ये भी 0 मान देगा, ये साइन 2π का मान 0, तो यहाँ देखो क्या बच गया आपके पास, पाई और पाई कितने हो गए 2π, और ये इधर जाएगा, देखो यहाँ 2i था, ये इधर आएगा तो 4i बराबर 2π, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, i बराबर आपके पास बच गया π/2, ये आपका आंसर आ गया, i बराबर क्या आ गया π/2। तो ऐसा एक क्वेश्चन और भी मैंने दे रखा है, इसी तरह आप e⁻x के रूप में भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए नोट्स के अंदर, क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है इनकी, नोट्सों के अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया भाई। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं महत्तम पूर्णांक वाले से, यानी जिससे आप कोई वैल्यू रखेंगे तो वो पूर्णांक का मान देगा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे महत्तम पूर्णांक से संबंध में। महत्तम पूर्णांक क्या होता है, देखो इस प्रकार आप इसे व्यक्त करते हैं महत्तम पूर्णांक को। अब इसकी खासियत क्या होती है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1.5 रख लिया तो इससे जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या बाहर देगा, 1 देगा। आपने 2.5 रख लिया तो क्या देगा, 2 बाहर देगा। आपने 1.01 रख लिया तो क्या देगा, 1 आपको बाहर देगा। अगर आपने रख दिया 0.09 तो देखो वैसे आप सोच सकते हैं कि देखो 0.09 है तो आपको 1 देना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे छोटे वाला पूर्णांक देगा 0। और एक बात आपको पता होगी कि हमने सतत और असतत के बारे में पढ़ा था, तो जो पूर्णांकीय महत्तम पूर्णांक फंक्शन था आपका, ये जो आपके यहाँ पर परिमित मान आएंगे, जो पूर्णांक आएंगे, केवल मात्र उनको छोड़कर बाकी हर जगह ये सतत होगा, इन्हीं पर ये टूटता है। देखो क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें, इसकी बात करें, देखो इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं अपन, कैसे आएगा इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका मान अगर हम ले, x का मान 0 से और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर मैं मान लूंगा इसके अंदर x का मान, तो आपको क्या रिजल्ट देगा, देखो 0 और 1 के बीच में 1 नहीं लेना है, 1 शामिल नहीं करना, 0 और 1 के बीच में मान लूंगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा, चाहे कोई सा भी मान रख लें आप, कोई सा भी मान रख लें, 0 और 1 के बीच में 0.1 रख लें, 0.2 रख लें, 0.9 रख लें, कोई सा भी मान रख लें, आपको ये रिजल्ट आपको हमेशा 0 देगा। क्या देगा, 0। अगर मैं बात करूं अब जैसे ही अपन यहां से बढ़ाएंगे, क्या 1 ले लिया मैंने, 1 लेते ही 1 से मैंने बड़ा किया और 2 तक, 0 से 1 के बीच में तो मान देगा 0, और 1 से 2 के बीच में क्या मान देगा, देखो कोई सा मान रख लें, 1.5 रख लें, 1.99 रख लें, लेकिन ये रिजल्ट आपको 1 देगा। तो देखो इन बाकी हर जगह अंतराल के अंदर ये सतत होगा, लेकिन जहां पर परिवर्तन हो रहा, जहां पर पूर्णांक संख्या आ रही है, वहां पर इसका मान चेंज होगा, वहां पर ये सतत नहीं होगा, वहां पर आपको चेक करना है कि ये समाकलनीय है या नहीं, बाकी हर जगह समाकलनीय होगा। 2 मान कहां देगा, x3, यानी 2 और 3 के बीच में ये 2 मान देगा। तो ऐसे जहां जहां वैसे आपने मापांक के लिए किए थे ना, लिमिट को तोड़ा था,
तो वहां वहां हम तोड़ देंगे, वहां वहां आपको चेक करना पड़ेगा जहां जहां पर इसके नियम में परिवर्तन हो रहा है, यानी जहां पर मान अलग हो रहे हैं। अब 0 और 1 के बीच में 0 देगा तो आप लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में मान 1 देगा तो ये लिमिट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, देखो समझ में आएगी चीजें, एक दो बार क्वेश्चन करेंगे ना ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 0 से 3, ठीक है, अब मान कहां कहां चेंज होगा ये आपको पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में मान देगा 0, ठीक है, यानी लिमिट तोड़ रहे हैं हम। 0 से 1 के बीच में मान क्या देगा x, 0 साथ में लिख दो, ठीक है, प्लस का 1 से 2 के बीच में ये x मान क्या देगा, 1 से 2 के बीच में क्या मान आएगा, 1 मान आएगा, तो 1 डॉट dx, x का मान 1 आएगा। प्लस का 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या मान देगा, 2 मान देगा, 2 ही, देखो 2 से 3 के बीच में क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा, तो 2 dx। अब इसका समाकलन कर दो। अब ऐसे समाकलन नहीं होगा, ऐसे आपको अंतराल्स के अंदर विभाजित करके लिमिट्स को तोड़कर आपको करना है। अब इसकी एक ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो देखो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, इसका x लिमिट लगाएंगे 1 से 2 के, और यहां पर क्या आएगा 2x, और इसकी लिमिट 2 से 3। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस का 1 प्लस का 3 दुए 6 और माइनस का 4, ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस का 2 बराबर 3। इसका मान आ गया 3 इस समाकलन का। महत्तम पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं, महत्तम पूर्णांक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। अब एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको 0 से n तक पावर दे, ये तो आपको मैंने 3 ही दी है, शॉर्ट फॉर्म में आपको दी है, लेकिन आपको हो सकता है कि आगे आपको मैक्सिमम पावर आपको मिल जाए, तो आप कैसे इसका रिजल्ट निकालोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो यहां पर 3 आंसर आ रहा है ना, याद रखना, उस ट्रिक से भी हम निकालेंगे कि अगर आपको ऐसा दे दे 0 से n, अभी तो 0 से n तक हम कर रहे हैं, और इस रूप में आपको दे दे मापांक dx, तो आप कैसे करोगे, ट्रिक आपकी है कि 1/2 n इंटू n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला कि अगर आपको ऐसे दे दे कि 1/n से आपको मान 1 दे रखा है, तो आप इसका कैसे करोगे, और आपको दे दिया 1/x dx, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार होगा। देखो लगातार 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और कहाँ तक बढ़ेगा, प्लस का 1/n तक आपको जाना है। जहाँ ये n का मान दे रखा है वहीं तक आपको एक एक बढ़ाते चलते जाना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्वेश्चन हमने किया था ये 0 से 3, और इसका मान 3 आया था ना। अब इस फॉर्मूले से हम करते हैं। देखो 1/2, n का मान देखो कितना है, n का मान 0 से n ये होगा 3, तो 3 माइनस का 1 कितना आएगा, ऊपर देखो 1/2, 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 ही आंसर आया ना, और 3 ही मैंने आपको कहा था कि 3 पहले जो क्वेश्चन किया था हमने जो तरीके से किया था कि कैसे आएगा, तो उससे भी 3 आया था, और शॉर्ट ट्रिक से भी आपका 3 ही आंसर आया है, देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। दोनों तरीकों से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी ऐसे क्वेश्चन को करेंगे और आपको वैसे भी मैं करके दिखाने वाला हूं, तो दोनों तरीकों से हम इन चीज़ को करने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कर लिया ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं एक, आपको दे दे, अब क्या देगा देखना, क्वेश्चन नंबर 2 दे दे 1/6 से 1 तक 1/x dx। अब देखो ट्रिक से तो क्या थी, लगातार आपको 1/2 प्लस 1/3 कहाँ तक जाना है, जहाँ तक 1/6 आए 1/n तक बढ़ना है। तो देखो आप करेंगे 1/2 प्लस 1/3 यानी 1/6 तक आपको ऐसे ऐसे आके बढ़ते जाना है। तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस का 1/6, ठीक है। अब लघुत्तम ले लो, कितना आएगा देखो। अगर लघुत्तम की बात करें तो यहाँ पर सभी का जाए भाग तो कितना होगा 60 का, तो 2 तिया यहाँ पर 30 हो गया, 30 प्लस का यहाँ 20 आ गया, यहाँ
60 कितने हो जाएगा 15, 15 चौके 60 और यहाँ 12 और ये जाएगा 10 बार। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास 30 और 20 50, 50 और ये 75, 2 77 और 87, 87/60 आपका आंसर आ गया। ट्रिक से करते हैं तो अब हम वैसे तरीके से करके देखते हैं कि क्या आपका ये 87/60 ही आंसर आएगा या फिर कुछ और आता है। तरीके से भी करके देखते हैं इस चीज को, देखो कैसे करते हैं। ये तो ट्रिक थी भाई। अब देखो यहां से ध्यान से आपको कहां पर लिमिट कहां पर टूटेगी, जहां पर ये पूर्णांक बनेगा, जहां पर ये पूर्णांक बनेगा वहां पर आपकी लिमिट टूट जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम बात करें 1/6 से अगर 1/5 इसके बीच में वैल्यू रखूंगा, मान लीजिए 1/6 रखा तो 6 आया ऊपर, क्योंकि देखो x की जगह 1/6 रखना है तो ये 6 ऊपर जाएगा 6 और 1/5। ठीक है, 1/6 से 1/5 देखो यहां से अगर हम वैल्यू रखेंगे 1/6 1/6 रखा तो 6 आया, 1/5 रखेंगे तो ये 5 आएगा। अब 6 और 5 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, 6 और 5 के बीच में कोई वैल्यू आएगी तो वो क्या मान देगी, महत्तम पूर्णांक के अंदर 6 और 5 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, 5.9 आ जाए, 5.3 आ जाए, क्या मान देगा रे 5 ही तो देगा, तो यहां पर लिख दो 5। ठीक है, ऐसे ही लिमिट आपको बढ़ती जानी है और कहां तक 1 तक ले जानी है। देखो प्लस का अब 1/5 से 1/4 तक। ठीक है, 1/5 से 1/4 तक। अब वही देखो 1/5 इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप रखेंगे 1/5 x की जगह 1/5 रखोगे तो क्या आएगा 5, और ऐसे ही 1/4 रखोगे x की जगह तो क्या आएगा 4। तो यानी 5 और 4 के बीच में क्या मान देगा, 5 और 4 के बीच में कौन सा वैल्यू आएगा, 5 और 4 के बीच में क्या मान देगा, शाबाश बताओ, 4.5 हो 4.6 हो कोई सा भी मान हो 5 तक क्या मान आएगा, 4 ही मान आएगा। वेरी गुड, 4 dx। ऐसे ही अब आगे बढ़ते जाएंगे, 1 से 4 1/3 क्या मान आएगा 3 dx। ऐसे ही 1/3 से 1/2 तक तो क्या आएगा 2 dx। ऐसे ही 1/2 से 1 तक बस आ गया ना 1 dx। अब सभी का समाकलन कर दो, सभी का समाकलन करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 5x यहाँ आ गया, लिमिट क्या आएगी 1/6 से 1/5। ऐसे ही 4x यहाँ आ गया और क्या आएगी 1/5 से 1/4 तक। ऐसे ही 3x क्या आ गया 1/4 से 1/3 तक। ऐसे ही क्या आ गया 2x, लिमिट कहाँ से 1/3 से 1/2 तक। ऐसे ही x आ गया और कहाँ से 1/2 से 1 तक। अब रिजल्ट रख देंगे यहाँ पर जो मान है आपके। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो 1/5 यहाँ रखेंगे x की जगह, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 1। और अब x की जगह ये रखेंगे, x की जगह 1/6 तो ये क्या आएगा 1 - 5/6। ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट हुआ। आगे वाले के अंदर देखते हैं तो 1/4 यहाँ रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया। ऐसे ही ये रखेंगे तो माइनस का 4/5 बच गया। ऐसे ही 3 की जगह रखेंगे तो 1/3 की जगह 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस का क्या बचेगा आगे 3/4। ऐसे ही बचता जाएगा। आगे क्या बचेगा 1 माइनस का 2/3। ऐसे ही क्या बचेगा 1 माइनस का 1/2। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा देखो सेम वही चीज़ है। एलसीएम आप लेंगे यहाँ पर तो पहले ये प्लस वाले जोड़ दो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर कितना आ गया टोटल 5 आपके पास आ गया 5। अब सारे माइनस वाले एक जगह कर लो, माइनस का 5/6। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, लघुत्तम भी दोनों का ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 5/6, माइनस का 4/5, माइनस का 3/4, माइनस का 2/3, माइनस का 1/2। लघुत्तम कितना आएगा देखो 60 आ जाएगा। नीचे तक दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा शायद, ऊपर करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, लघुत्तम आ गया आपका 60 सभी का। अब सबसे पहले देखो यहां करते हैं तो 5 के नीचे क्या है 1, तो इस यानी 60 से गुणा होगा, 60 पंजे 300, माइनस का 6 दाया 60 यानी 10 से भाग चला गया और 10 का इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 50 आ गया। 5 कहां पर जाएगा 12 बार और 12 का इसके साथ करेंगे तो माइनस का 48 हो गया।
4 का करेंगे 15 बार, 15 दिए 45 माइनस का 45 हो गया। 3 का करेंगे 20 बार, 20 दुए माइनस का 40 हो गया। और माइनस का कितना होगा 3 बार यानी 30 बार जाएगा, और एक के साथ करेंगे तो माइनस का 30, यानी अब माइनस वाले जोड़ दो, कितने हो गए आपके पास, ये लगभग यहाँ पर मान 100 और ये 140, 145, 145, 185 और 30 आप जोड़ दीजिए, 185 में 30 जोड़ेंगे 215, 213 आपके पास यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया 213 इनका। तो ये 300 माइनस 213 आपको घटाना है, नीचे है 60। अब देखो 213 यानी 200 घट गया 100, 100 में से 13 और घटाएंगे 87, ये आ गया 87/60। और यही तो आपका हमने 100 ट्रिक से भी किया था, 87/60 तो 100 ट्रिक से भी आंसर आया था अपना, तो एक ही आ रहा है दोनों से, तो 100 ट्रिक आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तरीका भी आपको बता दिया, कहीं 100 ट्रिक भूल जाओ तो ऐसे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं भाई। शॉर्ट मेथड तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और करते हैं इस चीज को भी। क्वेश्चन है आगे 0 से 1 आपको दे रखा है। अब देखो 4x दे दिया dx। अब आप 4x को रख लीजिए और आगे आप पूर्णांक वैल्यू देख लीजिए, जहां पर ये पूर्णांक जिस मान पर ये पूर्णांक बन रहा है वहां इसकी लिमिट टूटती जाएंगी, ठीक है। यानी अब देखो 4x को हम रखते हैं 0 के बराबर, 0 1 2 3 ऐसे बराबर रखते हैं, और कहां तक मैक्सिमम लिमिट होगी 1 तक, जहां मान आ गया वहीं तक आपको रुक जाना है। तो देखो x बराबर अगर हम रखते हैं, x का मान निकालेंगे तो पहला 0 ही आ गया, दूसरा 1/4, यानी 1/4 पर देखो पूर्णांक देगा क्या, चेक करना है साथ में। 1/4 रखोगे तो देखो यहाँ से 1/4 में रख दिया तो 4 से 4 कैंसिल, यानी पूर्णांक ही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। पूर्णांक कहाँ पर आ रहा है ये, अब देखो 2/4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही 3/4। अब देखो आगे क्या दे देगा, 4/4 करोगे 1 आ गया ना, 4 का इसके अंदर 4, बस यहीं तक जाना है, आगे नहीं जाना, बस यहीं तक, क्योंकि लिमिट आपकी लास्ट यहीं तक होगी और यहीं से आपकी लिमिट्स टूटने वाली है। अब देखो यहाँ से ये अंतराल बनेगा 0 से 1/4 के अंदर कोई भी मान रखेंगे आप, 0 से 1/4 के अंदर कोई भी मान रखेंगे, देख लो 0 से 1/4 के अंदर रखेंगे तो उससे छोटा वाला पूर्णांक मिलेगा, छोटा पूर्णांक कौन सा है 0, तो यहाँ पर 0 ही आपको मान देगा। तो 0 से 1/4 तक 0 मान आएगा 0 dx इसका प्लस का। 1/4 से अगर बात करें 1/2 तक, 1/4 से 1/2 के बीच में, देखो यहाँ से 1/4 अगर हम रखते हैं तो आपको क्या मान मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 और 1/2 यहाँ पर रख सकते हैं, 1/2 रखेंगे तो आपको 2, यानी 1 और 2 के बीच में यहाँ 1/2 रख के देखना है, तो रखेंगे तो 2 मान आया, देखो 2, और यहाँ रखेंगे 1 और 2 के बीच में मान आएगा। कभी भी देखो लिमिट वाले कभी भी शामिल नहीं होते, लिमिट्स है वो कभी भी शामिल नहीं होती हैं, उसके बीच के मान रखने हैं। यहाँ से 2 जरूर आ रहा है लेकिन इसके बीच का 1/2 रखना नहीं होता है, 1/2 के बीच के मान रखने हैं, तो बीच के मान रखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मान देगा, देखो 1 ही मान देगा। 1/4 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आया, और यहाँ रखेंगे 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या मान आता है 1 ही आता है, तो ये आपको याद रखना है 1 dx। ऐसे ही आगे 1/2 से 3/4 तक, यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 देखो 4 से 4 कैंसिल हो, 2 और 3 के बीच में क्या मान देगा आपको ये 2 मान देगा, तो 2 dx। ऐसे ही 3/4 से 1 तक, 3/4 से 1 तक ये मान क्या देगा 3 देगा। अब इसका रिजल्ट निकाल लो, 0 ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x 1/4 से 1/2 प्लस का 2x 1/2 से 3/4 प्लस का 3x 3/4 से 1। अब इसके अंदर लिमिट्स रख लो, आपका आंसर आ जाएगा।
और टोटल जो फाइनल रिजल्ट है आपको मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट रख लेना, सिंपल है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है भाई, मैंने कहा ना साथ साथ में आपको पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड ग्रेड 2013 सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या था, 0 से √2 x² dx। ठीक है, अब देखना है कि ये x² पूर्णांक मान कहां कहां पर देगा, आपको तो ये ध्यान रखना है। देखो ये आ गया तो x² √2 तक ही देखना है, क्योंकि लिमिट 0 से √2 तक ही है, आगे कुछ भी आए 0 1 2। तो देखो कहां तक देखेंगे x का मान, यहां करेंगे 0, यहां करेंगे 1, तो यहां करेंगे √2, बस इससे आगे नहीं जाना है। जहां √2 आ गया वहीं तक आपको देखना है, x का मान जहां तक √2 तक आ गया वही आप तक आपका अंतिम पॉइंट होगा। अब देखो यहां से 0 से 1 के बीच में ये मान आपको क्या देगा, 0 से 1 के बीच में ये मान आपको 0 देगा, लिमिट टूट गई, 0 से 1 के बीच में 0 dx। आगे 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में, 1 और √2 के बीच में क्या मान देगा, 1 ही मान देगा, 1 dx। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं ये 0 हो गया, ये x हो गया, ऊपर लिमिट क्या है 1 से √2, तो √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, ये आपका आंसर था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई। बोलो सिंपल है ना, बिल्कुल चीजें सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आ रही है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं। अगर आपको ऐसा दे 0 से n² तक, शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। यहां पर देखो घात बता देता हूं मैं, कि अगर आपको ऐसा दे 0 से n², एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं आगे वाले क्वेश्चन के लिए, यहां तो ये लागू नहीं होगी, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक देखना कि अगर आपको ऐसा दे 0 से n² और यहां पर आपको दे दिए √x, ठीक है, √x के अंदर दे दें, तो आपको शॉर्ट ट्रिक है आपकी 1/6 n इंटू n-1 4n प्लस का 1, ये आपको याद रखना है। 1/6 n इंटू n-1 4n प्लस का 1। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इस चीज को हम समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ेंगे। 0 से 4 √x dx, ये आपके पास है। अब डायरेक्ट आप देखो, वैसे तरीका भी लगा सकते हैं, यानी √x बराबर आप रख लीजिए 0 1 2 3 4 ऐसे मान रख लीजिए, और 4 तक आपको देखना है, जहां तक आपका 4 तक आए वही आपका अंतिम परिणाम हो जाएगा। तो देखो रूट के अंदर देखना है, यहाँ पर रूट लगाना है, x बराबर आप देखेंगे तो जहां रूट आ रहा है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। अब देखो स्क्वायर वाले चेक करने ना, स्क्वायर करेंगे, कहाँ कहाँ स्क्वायर बनेगी, वही तो चीज बाहर निकलेगी। x कैसे निकलेगा, जहां स्क्वायर बन रही है, तो 2 और 3 स्क्वायर थोड़ी ना बन रही है, क्या बन रही है 4, तो ये यहाँ पर ये आपका शामिल हो जाएगा। तो लिमिट कहाँ से टूट गई, एक तो 0 से 1 के बीच में टूट गई, और 0 से 1 के बीच में रिजल्ट क्या देगा, 0 ही देगा। दूसरी टूट गई 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में भी आपको मान क्या देगा, यहां पर देखो 1 से 4, लेकिन रूट के अंदर करोगे 2 ही आएगा, तो 1 से 2 के बीच में क्या मान आएगा, 1 आएगा, 1.dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या मान देगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ x 1 से 4, तो 4 माइनस का 1 बराबर 3, ये आपका आंसर आया है 3। अगर आप तरीके से करते हैं तो 3 आएगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो देखो क्या आएगा, क्या दोनों के मान बराबर आते हैं, वही चेक करना है। तो n का मान कितना है, देखो n स्क्वायर है, ये n का मान कितना हो गया, 2 ही होगा ना, n बराबर 2 हो गया, तो 1/6 इंटू 2 इंटू में 2 माइनस का 1 इंटू में यहाँ रखते हैं 4 2 8 प्लस का 1। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 1/6 2 इंटू 9 यहाँ आ गया, 9 ही आएगा क्या, 4n प्लस 1 है, और 3 इसका मान आया है। ठीक है, तो देखो 2 3 6 और 3 3 9, वापिस वही आ गया ना, 3 आंसर सही है अभी, 3 ही आपने वहां से निकाला था और 3 ही
आपने यहाँ से भी निकाल दिया है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये दोस्तों आपका था महत्तम पूर्णांक, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आप सम फलन विषम फलन, अब अगर विषम फलन होता है तो आप उसका मान 0 कहेंगे, कैसे कहेंगे वो समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को शेयर जरूर कर देना कि पूरा कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना।